नमस्कार एंड सत श्री अकाल मेरे प्यारे यूट्यूब साथियों। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे और अच्छे से रहे। तो मैं आज चली अपने संग, अपने पति जी के संग, अपने कुछ घर का सामान लेने। मैंने सोचा अपने घर का कुछ डेकोरेशन चेंज किया जाए, इसलिए मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो नया ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने घर का कुछ ना कुछ तो नया चेंज करना है। बहुत कुछ चेंज करने का मन था, लेकिन जितना पॉकेट अलाउ करेगी उतना ही चेंज कर पाता है। वैसे तो ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं सभी की, हमारी भी, आपकी, बट ईश्वर जानता है कि जितना जिसके पास होगा वो उतना ही काम कर सकता है। तो मैंने सोचा अपने घर का फर्नीचर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और मैंने निकल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ चावला मार्केट। मैं गई थी पहले एक जगह और, लाल बंगले, बट मुझे लाल बंगले की मार्केट इतनी अच्छी नहीं लगी है फ़र्नीचर के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलते हैं, चलिए जहाँ से मैंने अपना शादी का सारा सामान ख़रीदा था चले वहीं चलें। तो फिर मेरे हस्बैंड भी मेरी कहना मानते ही हैं, आप लोग को जैसे पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेशक मेरी जान, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने अपनी बाइक उठाई और मुझे बैठाला, यानी कि अपनी सवारी बैठा ली और ले चले चावला मार्केट। और शायद आप लोग को पता होगा, जो लोग कानपुर में रहते हैं वो चावला मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए चावला मार्केट की ही रोड है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब आप लोग देख लीजिए, मैं चावला मार्केट से ही ख़रीद के लाई हूँ। और मैंने कई एक दुकान शोरूम देखे, बट किसी का शोरूम पसंद नहीं आया। मैंने जहाँ से अपनी शादी का सामान ख़रीदा था, अपनी बहन की शादी ख़रीदा था, और मेरे हस्बैंड शारिक ने अपने बहन के शादी का दहेज जो फर्नीचर ख़रीदा हुआ था, मैं फिर वहीं से घूम फिर के सारी जगह छोड़ के मैं इन्हीं के पास वापस आ गई। मिस्टर गौरव फर्नीचर जो चावला मार्केट में है, वो बहुत अच्छा फर्नीचर देते हैं, बहुत टिकाऊ रहता है, बहुत ही मज़बूत रहता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मन हो रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और वॉल पीस तो बहुत अच्छे थे, और कॉर्नर पीस भी बहुत अच्छे थे, टेबल पीस भी, सेंटर टेबल पीस भी बहुत अच्छे थे। मेरा बस सब पे दिल आया जा रहा था, लेकिन बस मैं क्या करती, मेरी पॉकेट अलाउड नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने जो लेना था मैंने वही लिया। मैंने सिर्फ एक अपने घर के लिए सोफ़ा लिया हुआ है और टेबल, सेंटर टेबल ली हुई है। मेरा बहुत मन था ये सब शो पीस देख के, मेरा मन हो रहा था मैं सारे शो पीस उठा लूँ, शो पीस, वॉल पीस, सब कुछ मेरा जो मन हो रहा था, मेरा मन हो रहा था सब कुछ उठा लूँ। देखिए जैसे ये बुद्धा जी बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ जो टाइगर था सिल्वर कलर का वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर मेरे हस्बैंड देखिए मिरर, वॉल डेकोरेटर, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। और मेरे हस्बैंड जैसे अब यही देख लिए साइड कॉर्नर ऑफ में, आप देखिए, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये मंदिर की जगह पे भी लगा सकते हैं, आप अपने गार्डन एरिया में भी लगा सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा भी थी ले लूँ, तो उन्होंने कहा बस जूली ज़्यादा पैसे मत खर्च करवाओ मेरे। तो ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं गणपति जी और बुद्धा जी, और मुझे तो मन आ गया कि मैं इसको लेके चली चलूँ, बट क्या करूँ, मेरे हस्बैंड जी की जितनी पॉकेट अलाउड करेगी मैं उतना ही काम कर पाऊँगी। खैर फिर कभी भविष्य में मैं इसको ज़रूर लूँगी, मेरा इस पर दिल आ गया हुआ था। ये मेरे हस्बैंड जी बात करते हुए और पेमेंट करते हुए अपनी सारी बातें, और मैं कहीं और भी गई थी उसके लिए, ये यहाँ पर वहाँ पे इतना अच्छा फर्नीचर ख़ास नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने बहुत अच्छे से आराम से बैठ के देखा, मेरे साहब जी ने बहुत आराम से बैठ के देखा, बहुत आरामदेह लगा उनको, तो ही वो लेते हैं कोई सामान। फिजूल खर्ची वो बिल्कुल नहीं करते हैं। बस उन्होंने सोचा, यहाँ पर उनको समझ में नहीं आया, उनको कंफर्टेबल फ़र्नीचर यहाँ नहीं लगा, जबकि वैरायटियाँ बहुत थी, पर मेरे हस्बैंड जी को नहीं समझ में आया। फिर हम लोग चल दिए कहाँ, मैंने सोचा अभी तो और सामान लेना है। मैंने खैर गौरव फर्नीचर वाले के यहाँ से मैंने अपना सोफ़ा परचेज़ किया, उठाया और मैं चली आई। और फिर मैं धीरे से कहीं और जाने के लिए अपने हस्बैंड को मनाती हुई दिखी क्या, मैं आप लोग को बता ही नहीं पाऊँगी कि मैं क्या कर रही थी उनके साथ। मैं मना रही थी बस उनको, तो बस जब कहीं जाते हैं तो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, जैसे जो सामान दिला रहे हैं वो अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग आइएगा, विज़िट करिए। एक कृष्णा हॉस्पिटल के बगल में एक फ़र्नीचर हाउस है, पता नहीं क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर भी फ़र्नीचर ठीक ठाक है, रिजनेबल प्राइस हैं, आप देख लीजिए। और लेकिन गौरव वाले के फ़र्नीचर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सूटेबल है, आपके घर में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत एक्चुअल में वो बहुत टिकाऊ है, बहुत मजबूत सामान देते हैं, जो आम लैंग्वेज में देते हैं ना कि मजबूत और टिकाऊ चाहिए, तो बस वैसे ही देते हैं वो। और मैं हमेशा वहीं से सारा सामान खरीदती हूँ। मेरे हस्बैंड भी अपने घर वालों को सबको
मिलने वालों को ज़्यादातर उन्हीं का नाम आता है, जबकि उन्होंने कोई मुझे डिस्काउंट नहीं किया है कि हाँ मैं आ गई हूँ, मैं उनके यहाँ सामान ले जाती हूँ तो मेरे को कोई डिस्काउंट करने, बट उन्होंने फिर भी मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी वहीं से सामान लेना बहुत पसंद है, सोचते हैं इधर उधर भटकना नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भटकी, बस 1-2 जगह ही गई थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया। और बहुत सारी, और चावला मार्केट तो बहुत ही बड़ी है, बट जो लेना था वही ले सकती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, बस एक सेंट्रल टेबल और इसमें तो 1-2 कलर इतना शोपीसेस अच्छा लिए हुए हैं, जो मैं आपको अपना घर डेकोरेट होने के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा घर तैयार हो रहा है और मैंने तो बताया ही नहीं, मेरे घर में वाइट वॉश भी लगा हुआ है। मैंने उसका वीडियो डाला नहीं है, मैं थोड़े ही दिन में उसका वीडियो डाल दूँगी। हो सकता है आज डाल दूँ, हो सकता है कल डाल दूँ, बस एक्चुअल में काम इतना ज़्यादा, टाइम बिल्कुल कम। और प्लस मुझे पार्लर भी संभालना है क्योंकि चांद रात आने वाली है, पार्लर को भी देखना है, घर को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है और शॉपिंग भी करना है। तो मैं इन सब के बीच क्या ही करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने छोटा अपना पूरी कोशिश करी कि छोटा वीडियो डालूं और मैं आप लोग के साथ अपना संपर्क बनाए रखूं, क्योंकि अगर वीडियो नहीं डालूंगी तो आप लोग से मेरी फ्रेंडशिप ख़त्म होती जाएगी और आप लोग मुझे लाइक करना बंद कर दोगे, सब्सक्राइब करना बंद कर दोगे, तो इसलिए मुझे ये। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस चलो, बहुत देर हुई क्योंकि शाम होती जा रही थी, मुझे अपने पार्लर भी जाना था। फिर मैंने जैसे तैसे एक सोफ़ा पसंद ही कर लिया, उसका वीडियो मैं आपको अपने घर पे सेट करने के बाद दिखाऊंगी। और रही मेरी और मेरे हस्बैंड जी की बातें, वो तो होती ही रहेंगी। मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, यहाँ पर भी मन हो रहा था अपने घर का बेड ही चेंज कर दूँ, बट क्या कर दूँ, पॉकेट इज़ नॉट अलाउड। और मैं आपसे लोग से हमेशा यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि मैं भी कुछ अर्निंग कर सकूँ, लेकिन आप लोग हैं कि आपने अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है, मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब मी प्लीज़। आपकी जूली नए वीडियो बना के देखी। और फिर मैंने और आगे गई, मैंने ये ख़रीदा, अपने घर के लिए लाइटिंग थोड़ी बहुत ख़रीदनी थी तो मैंने लाइट ख़रीदी। आप लोग खुद देखिए ये लाइट कैसी लगी है, मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद थी। मैंने 2-3 तरह की लाइटिंग ख़रीदी है और मेरे हस्बैंड जी ने जो उनको अच्छा लगेगा वो वही लेंगे। वैसे तो मेरी पसंद ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर लाइट के मामले में मैं उनसे ज़्यादा नहीं बोलती, वो बहुत अच्छा लाइट का काम कर लेते हैं, उनको लाइट का काम आता भी है, तो इसलिए उनको जो समझ में आता है वो लाइट का सारा सामान वही देखते हैं। और फिर मैंने इसके बाद मैं चली अपने संग अपनी नगरिया, आई मीन से अपने होम, अपने घर, और मैंने सारी लाइटें वगैरह सब कुछ ले लिया, पार्लर का सामान ले लिया, घर का सामान ले लिया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी शॉपिंग बची है। मैंने एक चीज़ और ली थी, एक क्या 2-3 चीज़ें ली थी। अपनी इयररिंग्स ली थी, अपनी कज़न की, जो मेरे सिस्टर वो ब्रदर इन लॉ है, उनकी लड़की के लिए फ़्रॉक लिया था। मैंने बहुत कुछ लिया था और मैंने इसी तरह से बहुत सारी शॉपिंग करी। पूरा दिन हम दोनों इतना थक गए थे कि हम क्या ही बताएं। खैर, अब ये लाइट का काम तो आप देख ही रहे हैं, लाइट बहुत सुंदर लग रही थी और मेरे ख्याल से जब मैं अपने रूम में लगाऊंगी तो ये और खूबसूरत लगेगी, जिसे मैं अपना सेट करने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज या कल में सेट ही हो जाएगी, जिस दिन मेरे हस्बैंड जी को टाइम मिलेगा बस मैं उस दिन सेट करवा दूँगी उनसे। खैर, इसके बाद मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, नमस्कार, सत श्री